अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लिल फुक़राइल मुहाजिरीन अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम व अमवालिहिम यब्तगूना फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना व यंसुरूनल्लाह व रसूलहु उलाइका हुमुस सादिक़ून। हर किस्म की हम्द सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और परवरदिगार है। बेशुमार लातदाद दरूद सलाम आमिन दिलाल पैकर हुस्न जमाल साहिब शरफ़ कमाल पैगम्बर बेमसाल सारी कायनात के सरदार हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात वाला सफ़ात के लिए। तो नाज़रीन, ये जो आयत मैंने आपके सामने तिलावत की है ये सूरह अल हशर की आयत नंबर 8 है। इसमें अल्लाह ताला ने फ़ुक़रा और मुहाजिरीन का ज़िक्र किया है। जैसा कि इससे पहली आयत में बताया गया था कि माल फ़ै से किन किन लोगों की मदद की जा सकती है, तो यहाँ उसकी वजाहत की गई है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि लिल फ़ुक़राइल मुहाजिरीन, वो गरीब मुहाजिरीन अल्लज़ीना उख़रिजू, जिनको निकाल दिया गया, मिन दियारिहिम व अमवालिहिम, उनके घरों से और उनके अमवाल से, यानी कि उनके घर और उनका माल दौलत उनसे छीन लिया गया। उनका कसूर सिर्फ ये था कि उन्होंने इस्लाम को कबूल किया था। यब्तगूना फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, और जब अल्लाह ताला ने माल फ़ै माल गनीमत बनु नज़ीर का जो बहुत था माल मुसलमानों के हाथ लगा था, जब वो मुसलमानों के पास आया तो उन लोगों ने भी ये चाहा कि इस माल से अल्लाह के फजल व करम से उसकी रज़ा जो है वो तलाश की जाए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस माल में से मुहाजिरीन को अपने पाँव पर खड़ा करने के लिए उनको घर बार दिए, उनको जायदादें दी, उनको जो खेती बाड़ी के लिए ज़मीन दी। इससे दो फ़ायदे हुए। एक तो मुहाजिरीन को उनका हक़ दिया गया और दूसरा ये हुआ कि जो वो अंसार पर बोझ बने हुए थे, अंसार के माल दौलत में उनको शरीक किया गया था, उनकी जायदादों में उनको शरीक किया गया था। उनकी तमाम जायदादें उनको वापस कर दी गई और उनके जो अमवाल थे वो उन्हीं पर ख़र्च किए जाने लगे और मुहाजिरीन के लिए एक अलग से इंतज़ाम किया गया। वयंसुरूनल्लाह व रसूलहु, और यही वो लोग हैं जो अल्लाह और उसके रसूल की मदद करने वाले हैं। उलाइका हुमुस सादिक़ून, और यही सच्चे लोग हैं। इससे मुराद वो लोग हैं जो उस वक्त मक्का मुअज़्ज़मा और अरब के दूसरे इलाकों से सिर्फ इस बना पर निकाल दिए गए थे कि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। बनी नदीर का इलाका फ़तह होने से पहले तक इन मुहाजिरीन के लिए गुज़र बसर का कोई मुस्तकिल दरिया न था। अब हुक्म दिया गया कि ये माल जो उस वक़्त मुसलमानों के हाथ आया और आइंदा जो अमवाल भी फ़ै के तौर पर आएंगे, इनमें आम मसाकीन, यतामा और मुसाफिरों के साथ साथ इन लोगों का हक़ भी है। तो इनसे ऐसे सब लोगों का सहारा दिया जाना चाहिए जो अल्लाह और उसके रसूल और उसके दीन की खातिर हिजरत पर मजबूर होकर दारुस्सलाम में, यानी इस्लाम में या इस्लामी हुकूमत में आएँ। इस हुक्म की बिना पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु नज़ीर की जो जायदादें थी इनका एक हिस्सा मुहाजिरीन के लिए तकसीम कर दिया और वो निखलस्तान यानी बागात जो अंसार ने अपने भाई महाजिरों की मदद के लिए दे रखे थे, इनको वापस कर दिए गए। और ये ख्याल सही और दुरुस्त नहीं है कि माल फ़ै में मुहाजिरीन का हिस्सा सिर्फ उसी ज़माने के लिए था। दर हकीकत इसका मंशा ये है, इसका मतलब ये है, इसका मफ़हूम ये है कि क़यामत तक जो लोग मुसलमान होने की वजह से जिला वतन होकर या बेघर होकर किसी मुसलमान ममलकत की हदूद में पनाह लेने पर मजबूर हों, तो उनको बसाना, अपने पाँव पर खड़ा होने के काबिल बनाना इस मुल्क की इस्लामी हुकूमत के फ़राइज़ में शामिल है और उसे ज़कात के अलावा अमवाल फ़ै में से भी इस मद पर ख़र्च करना चाहिए और ये ज़रूरी है। तो
یہ تو اپنی جگہ پر ایک بات ہے جو صحیح ہے، لیکن اس میں بہت ساری باتیں سوچنے والی ہے کہ جن مہاجرین کا ذکر کیا گیا ہے گو کہ ان کے پاس نہ مال تھا، نہ دولت تھی، نہ گھر بار تھے، وہ تہی دامن خالی ہاتھ مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے آئے تھے، ان کے گھر بار جائیدادیں سب مکہ میں ہی رہ گئی تھی، انہوں نے سب کچھ اسلام پر نشاور کر دیا تھا۔ تو جب وہ مدینے میں آئے تو انہوں نے خالی ہاتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ اور اس کے رسول کی مدد کی، جیسا کہ فرمایا کہ وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مدد کی، جیسا کہ جنگ بدر میں اگرچہ ان کے پاس وسائل نہ تھے لیکن انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی فضیلت میں یہ کہا ہے کہ یہی لوگ ہیں، اولئک ھم الصادقون، یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں۔ تو مسلمان جس حال میں بھی ہوں ان کو چاہیے کہ وہ اسلام کے لیے ہمہ وقت تن من دھن کی بازی لگانے کے لیے، اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے تیار رہیں، اور اسی میں اسلام کی اور مسلمانوں کی بھلائی ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی پچھلے ہی مہینے جب انڈیا کے ساتھ پاکستان کی جنگ ہوئی تو صرف 1-1.5 گھنٹے میں پاکستان نے انڈیا کو ایسی مار دی جو وہ صدیوں تک یاد رکھے گا۔ تو مطلب بات کرنے کا صرف یہ ہے کہ مسلمانوں کو اپنی طاقت پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور ہر وقت اللہ کے دین اسلام کی حفاظت، اس کی ترویج اور نشر و اشاعت کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ جب بھی مسلمان نکلیں گے تو اللہ ان کا حامی و ناصر اور مددگار ہوگا۔ تو اس میں ہمارے لیے سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ ہم ہر وقت ہر حالت میں اسلام کی مدد اور نصرت اور آنت کے لیے ذہنی طور پر تیار رہے، اور اپنی ہر چیز، مال، جان، اولاد، مال و دولت، سب کچھ اسلام پر قربان کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔